प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो फिर एक बार फिर आज की सुबह के लिए और आज के दिन के लिए खुदावन ने ये दिया कि हम एक बार फिर उसके भवन की मनोहरता को देख सकें, उसके खूबसूरती को निहार सकें। अजीज़ो, दाऊद कहता है कि मैंने एक ही वर यहोवा से मांगा है और वो है कि मैं निरंतर तेरे भवन की मनोहरता को ताकते रहूं। अजीज़ो, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस एक और नया दिन दिखाया कि हम उसके द्वितीय आगमन के लिए एक बार फिर अपने आप को तैयार कर सकें। जो जिम्मेदारी उसने हमें दी है गवाह ठहरने की, उसको भी हम प्रभु और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कर सके। अजीज़ों, जब आप नए नियम की पहली किताब को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार को अजीज़ों, तो वहाँ पे आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन का जिक्र है अजीज़ों। और जब आप नए नियम की आखिरी किताब को पढ़ेंगे और उसके आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे, 22 अध्याय को, तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जिक्र है। वो है द्वितीय आगमन का जिक्र अजीज़ों। और अजीज़ों, 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप पाएंगे कि प्रभु के पहले आगमन की तरह वहाँ पे भी जो है एक अनाउंसमेंट है एक राजा आने वाला है। फरिश्ता वहाँ पर है, एक भोर का तारा वहाँ पर है अजीज़ों, और कुछ पापों का भी जहाँ पे जिक्र है अजीज़ों, जहाँ पे लिखा है 15 अध्याय 22 अध्याय के 15 पद में कि पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। अजीज़ों, इन दोनों अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, इनके दोनों किताबों के, या कहिए कि पहले और द्वितीय आगमन के प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि पहले आगमन में जो है यीशु मसीह एज ए इन्फेंट होके आया अजीज़ों, और लेकिन द्वितीय आगमन में वो जो है बाइबल कहती है कि बेबी हैज़ फुली ग्रोन अप और ही इज़ कमिंग विथ हिज ग्लोरी एंड पावर। हिब्रू की किताब इब्रानियों का खत उसके 9 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है अजीज़ों, वहाँ पे लिखा है कि अब वो जो है आपके और मेरे गुनाहों को उठाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को छुटकारा रिडीम करने आ रहा है जो पेशेंसली उसके द्वितीय आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं अजीज़ों। और अजीज़ों, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें 3 बार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में खुदावन यीशु मसीह ने खुद बोला है अजीज़ों। यदि आप 22 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस बात का जिक्र है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। जब आप इसी अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है अजीज़ों। और इसी अध्याय के 20 पद को जब पढ़ेंगे तो भी वो प्रभु कहता है कि जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु अजीज़ों, खुदावन ने अपने द्वितीय आगमन के विषय में बहुत विस्तार से आपको और मुझे, अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को बताया है अजीज़ों। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई विश्वासी जो है अलग अलग उनका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए पाया जाता है अजीज़ों। कुछ मॉब है, कुछ भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार है अजीज़ों। अगर आज प्रभु आ जाए तो वो बड़े आनंदित और प्रफुल्लित होकर कहेंगे कि हे प्रभु आ। जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में आखिरी पद में लिखा है कि हे प्रभु, हम वो ये है कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु यीशु आ। तो अजीज़ों, लेकिन एक और बात बाइबल आपको और मुझे इस ओर इशारा करती है कि एक और भीड़ है, एक और मॉब है, या कहिए या एक और ये कुछ लोगों का व्यवहार है जो कि जो है मजाक उड़ाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेके अजीज़ों, है ना। दीज आर द पीपल हु पुट क्रिश्चियंस डाउन एंड मेक फन ऑफ देम, है ना। वो कहते हैं कि कहाँ इनसे इनका प्रभु आएगा, कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा अजीज़ों। लेकिन अजीज़ों, वो कहते हैं कि जैसे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये असंभव है आज के इस आधुनिक युग में अजीज़ों, साइंस के युग में अजीज़ों, AI के ज़माने में अजीज़ों। और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज़ ओनली देयर मीन्स क्रिश्चियंस इमेजिनेशन, है ना, एक कल्पना है अजीज़ों। और इतना ही नहीं बल्कि एक और ग्रुप भी पाया जाता है, विश्वासियों का ही ग्रुप है ये, और वो है डाउटफुल, जिनका व्यवहार रहता है। वो समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन के विषय में कही गई हैं, वो जो है डाउट लगता है उनको कि ये बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होंगी अजीज़ों। क्यों? क्योंकि वे खुदावन के वचन को पढ़ते नहीं हैं, खुदावन के वचन की अध्ययन नहीं करते हैं अजीज़ों,
और ना ही प्रभु के सामने दुआओं के साथ में आते हैं। दे आर टू बिजी विद देयर लाइफ्स प्रॉब्लम। वो अपनी ही समस्याओं में घिरे हुए हैं और उनके पास समय नहीं है। एक और ग्रुप है जो बाइबल हमें इशारा करती है अजीज़ों, और वो है मिस्टिकल एटीट्यूड जो रखते हैं अपने आप में अजीज़ों, है ना। दे से कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज़ अ डीप मिस्ट्री, है ना, जिसको समझना बहुत मुश्किल है अजीज़ों। लेकिन अजीज़ों बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायक के रूप में दिया गया, जो कि आपको और मुझे बताएगा उसके द्वितीय आगमन के लिए अजीज़ों कि किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। वो कहते हैं कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब यीशु मसीह उसके दिल में, उसके जीवन में आ जाता है अजीज़ों। और यही सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अजीज़ों बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा, जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तो जो है एक तुरही की गूंज होगी अजीज़ों, है ना, और वो एक बड़े शब्द के साथ में आएगा। बाइबल कहती है कि जो मर गए हैं वह जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो हवा में उठा लिए जाएंगे अजीज़ों। ऑल दिस डज नॉट हैपन व्हेन वन रिसीव जीसस क्राइस्ट एज हिज और हर पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड। अजीज़ों ये सब बातें व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सब आँख उसको देखेगी अजीज़ों। एक और व्यवहार या कहिए एटीट्यूड रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर अजीज़ों, और वो है लापरवाही का व्यवहार। ये लोग वो लोग हैं अजीज़ों जो कि मानते हैं कि सम डे क्राइस्ट विल कम, बट इट डज़ नॉट मैटर टू देम, है ना। वो कहते हैं तब की तब देखी जाएगी, किसने मौत देखी है, मौत के बाद क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा। ये सब इस तरीके का व्यवहार जो रखते हैं वो लापरवाही का है अजीज़ों, और इसमें एक बहुत बड़ी भीड़ शामिल है अजीज़ों। अजीज़ों आज की सुबह खुदावन के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा अजीज़ों। ये जितने भी व्यवहार ग्रुप हैं जो कि अलग अलग व्यवहार रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर अजीज़ों, चाहे वो मजाक उड़ाने का एटीट्यूड हो, चाहे वो शक डाउटफुल एटीट्यूड हो, चाहे वो मिस्टिकल एटीट्यूड हो, चाहे वो इम्प्रूडेंट एटीट्यूड हो अजीज़ों, लेकिन एक और ग्रुप है जो कि बिल्कुल तैयार है अजीज़ों। यदि आज प्रभु आ जाए अजीज़ों, आज की सुबह खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम किस ग्रुप में पाए जाते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। कहीं रहस्यवादी तो व्यवहार नहीं है, कहीं लापरवाही का व्यवहार तो नहीं है, कहीं मजाक उड़ाने वाला व्यवहार तो नहीं है, कहीं शक करने वाला व्यवहार तो नहीं है अजीज़ों। यदि हम आप उनमें से किसी ग्रुप में पाए जाते हैं अजीज़ों, तो आज खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप प्रभु के सामने पश्चाताप करें, क्षमा मांगें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे और गहराई के साथ अपने द्वितीय आगमन के विषय पे बता, ताकि मैं और मेरा परिवार उसके लिए तैयार हो सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें प्रभु के उसमें आनंदित और मगन होंगे और प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु खुदावन आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।